हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र आपके अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे एक ट्रिपल सी की कोर्स की सीरीज चल रही है, जिसमें हम कंप्यूटर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे और फिफ्थ फोर्थ जनरेशन तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अभी बीच में वीडियोस नहीं आई थी कुछ, बट अब कंटिन्यू आपकी वीडियोस आएंगी। ठीक है, तो अपन यहाँ तक फोर्थ जनरेशन तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद अपन फिफ्थ जनरेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में तो फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है, यानी कि पाँचवीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं, उसमें मेनली हार्डवेयर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर ही यूज़ किए गए हैं। बट उनकी जो कैपेसिटी है, माइक्रो प्रोसेसर की कैपेसिटी वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले जान लेते हैं इसका इरा क्या है, यानी कि काल कितनी तक, कब से कब तक है। तो ये जो माना जाता है 1990 से लेके अब तक वर्तमान में जो चल रहा है, ये पाँचवीं पीढ़ी के ही कंप्यूटर चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका जो साइज है, उसमें मतलब कंपोनेंट के साइज बहुत इंक्रीज हो गए हैं। पहले लाख लाख में होते थे, अब ये मिलियंस में हो गए हैं। ठीक, तो यूएलएसआई, उसमें वीएलएसआई और एलएसआई यूज़ करते थे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसमें अब इसमें करते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि कंपोनेंट्स की संख्या जो है लगभग लगभग मिलियंस में हो गई, सैकड़ों। और इसमें क्या मिलियंस कंपोनेंट जो है, लाखों या सैकड़ों कंपोनेंट्स जो इसमें क्या हुआ, एक ही माइक्रो प्रोसेसर पे आ गए। तो इसमें क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर में जो थी कंपोनेंट्स की संख्या बढ़ गई। और इसमें भी वही हुआ, जो कंप्यूटर थे जी टैबलेट के फॉर्म में आ गए, मोबाइल के फॉर्म में। आजकल के जो मोबाइल्स होते हैं, ये भी एक तरह के कंप्यूटर ही हैं। तो इसमें कंप्यूटर के इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एंड्रॉयड होता है। कि काफ़ी छोटे कंप्यूटर के सिस्टम हो, मतलब कंप्यूटर का है काफ़ी छोटे आकार में आ गए और हाथ में लेकर चलने योग्य बन गए। कंप्यूटर का विकास हुआ, जिससे कैलकुलेशन स्पीड और कैपेसिटी काफ़ी तेज हो गई, यानी कि इनकी जो स्टोरेज क्षमता भी बढ़ गई। और आजकल के कंप्यूटर्स की, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की, और स्पीड भी काफ़ी तेज हो गई। ठीक है, आपके पिको हर्ट्ज से नैनो हर्ट्ज तक। और फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर जो है काफ़ी क्षेत्र में यूज़ किया जाने लगा। एजुकेशन में, एंटरटेनमेंट में, जैसे एनिमेशन है, मल्टीमीडिया है, इसमें काफ़ी तेज़ी से भरपूर उपयोग, यानी कि बहुत तेज़ी से उपयोग होने लगा है। आजकल के जो कंप्यूटर है, आपने देखा होगा, मोबाइल्स वगैरह देखे हैं काफ़ी, तो एक तरह से कंप्यूटर ही हैं। काफ़ी जगह यूज, एंटरटेनमेंट में यूज़ होते हैं, एनिमेशन में यूज़ होते हैं, बहुत सारे कामों में जो है आजकल कंप्यूटर से यूज़ होता है। तो कंप्यूटर का जो फिफ्थ जनरेशन में है, कंप्यूटर का यूज़ जो है ब्रॉड हो गया। हर जगह आपको कंप्यूटर मिलेगा, हर जो सर्विस है आपको कंप्यूटर में मिलने वाली। गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज, जो कि मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका था कितनी सर्विसेज। तो आजकल के कंप्यूटर जो है काफ़ी छोटे आकार में हो गए, टैबलेट, लैपटॉप, आईपैड और भी बहुत सारे छोटे छोटे कम्पैक्ट कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। तो ये आपके क्या है, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं जो चल रहे हैं अभी भी। इसी जनरेशन में क्या है, इंटरनेट का आविष्कार हुआ, सोशल मीडिया का आविष्कार हुआ, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और व्हाट्सएप। ये सब क्या है, सोशल मीडिया का आविष्कार भी किसमें हुआ है, इसी फिफ्थ जनरेशन में। के विकास से इन्फॉर्मेशन के आदान प्रदान में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। तो इससे क्या हुआ है कि इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से हम इधर आप एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से हो सकता है ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के द्वारा। इसी जनरेशन में स्टोरेज के लिए ऑप्टिकल डिस्क, जब आपने सीडी वगैरह देखी होंगी, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, इनका भी विकास हुआ इसी फिफ्थ जनरेशन में। और जैसे इसमें क्या था कि इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी, पुराने मैग्नेटिक डिस्क और रैम से थोड़ी ज़्यादा थी। ठीक है, तो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ी और इनका साइज भी छोटा होता चला गया स्टोरेज डिवाइसेस का। तो ये हुआ फिफ्थ जनरेशन के दौरान, ये सब डेवलपमेंट हुआ है। इसी जनरेशन में क्या हुआ कि एक और डेवलपमेंट किया गया, दो प्रोसेसर को जोड़कर जोड़कर पैरेलल प्रोसेसिंग द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को अत्यंत तीव्र किया। पहले क्या था कि एक प्रोसेसर से काम कराते थे, अब इस फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ, दो प्रोसेसर को जोड़ के, यानी डुअल कोर, आपने सुना होगा नाम डुअल कोर, कोर टू ड्यू। तो इसमें क्या था कि दो प्रोसेसर को जोड़ के एक साथ लाया गया और पैरेलल प्रोसेसिंग कराई गई, मतलब एक काम को बांट के दोनों प्रोसेसर से कराया गया, फिर उसको काम को जोड़ा गया। ये इसको बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग कराएगी। तो ये इसमें इस जनरेशन में क्या हुआ, दो प्रोसेसर को जोड़ के प्रोसेसर बनाए गए और जिससे क्या हुआ, कंप्यूटर की स्पीड बहुत बहुत अत्यंत तीव्र, यानी बहुत तेज हो गई।
कंप्यूटर की स्पीड में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ इसी दिन में। तो आपने नाम सुना ही होगा ड्यूअल कोर OOTD, वो उसके एग्जाम्पल हैं ड्यूअल प्रोसेसर के। ठीक है, तो ड्यूअल प्रोसेसर का मतलब होता है एक ही प्रोसेसर में दो प्रोसेसर होते हैं एक ही चिप में। इसी जनरेशन में नेटवर्किंग के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास हुआ। नेटवर्किंग मतलब होता है कि नेटवर्क मतलब होता है दो कंप्यूटर को जोड़ना, उसे बोलते हैं नेटवर्क। जब आपस में वो कम्युनिकेट करते हैं तो उसको बोलते हैं नेटवर्किंग। ठीक है, तो इंटरनेट का भी इसी जनरेशन में बहुत इसका मतलब इसका ब्रॉड एक्सपेंस हुआ है, एक तरह से बोले इंटरनेट काफ़ी एरिया में फैल गया। उसमें 4th जनरेशन में क्या हुआ था, केवल डेवलपमेंट हुआ था, इंटरनेट का विकास हुआ था। इस जनरेशन में वो है काफ़ी ब्रॉड में यूज़ होने लगा इंटरनेट। हर मोबाइल में एक एक बंदे के हाथ में जो है मोबाइल आ गया, और एक एक बंदे तक जो है गांव तक भी 5th जनरेशन में आपका इंटरनेट पहुंच गया। इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ गई है। ठीक, तो इसमें ईमेल सर्विस है, वर्ल्ड वाइड वेब्स है, इन सब का क्या विकास हुआ 5th जनरेशन के दौरान, और उसकी स्पीड भी काफ़ी इंक्रीज हो गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन हाईवे का भी विकास हुआ इसी इंटरनेट। इंफॉर्मेशन हाईवे किसको बोलते हैं, इंटरनेट को इंफॉर्मेशन हाईवे बोलते हैं। तो इसी का विकास किसमें हुआ, 5th जनरेशन में। इसमें और इसी 5th जनरेशन में और एक और चीज़ हुई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज मतलब प्रयास किया गया कंप्यूटर में डालने का, या डेवलपमेंट करने का प्रयास किया गया किस जनरेशन में, 5th जनरेशन में। तो इसको क्या कहते हैं, 5th जनरेशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास किस जनरेशन में हुआ, तो वो आता है 5th जनरेशन में। या इस तरह से पूछा जा सकता है 5th जनरेशन के कंप्यूटर जो है किस बेस पे हैं, मतलब किस बेस पे हैं, तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या था, हार्डवेयर परिवर्तन हो रहा था, इसमें क्या हुआ है, एक टेक्नोलॉजी परिवर्तन हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, टेक्नोलॉजी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था, फिर भी मैं आप रिपीट कर देता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, जैसे कि मैं कोई चीज़ सर्च कर रहा हूँ, जैसे मैं किसी ई-कॉमर्स साइट पे जाता हूँ, अपने लिए कुछ मोबाइल सर्च करता हूँ, तो सजेशन में क्या होता है कि कई सारे और मोबाइल आने लगते हैं। या फिर मैं कोई गूगल पे कोई चीज़ सर्च करता हूँ, या फिर मैं कोई वेबसाइट चला रहा हूँ, तो उस पर जो मैंने सर्च किया है ई-कॉमर्स साइट पे, जैसे मैंने सर्च की, या फिर मैंने मोबाइल सर्च किया, और मैंने किसी और साइट पे मैं जाके कुछ और सर्च कर रहा हूँ, मतलब कुछ और चीज़ देख रहा हूँ, या किसी साइट पे मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो या सरकारी रिजल्ट पे जैसे मैं कोई रिजल्ट देख रहा हूँ, तो क्या होगा उस पर वो एडवर्टाइजमेंट उसी से रिलेटेड जो मैंने सर्च किया है वहाँ पे, उसी से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आने लगते हैं। तो ये क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। आप जिस चीज़ में बार बार इंटरेस्ट शो करेंगे, आप इस चीज़ में बार बार इंटरेस्ट शो करेंगे, तो वो बार बार आने लगती है आपके मोबाइल्स पे, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आप शॉर्ट्स देखते हैं, वीडियो शॉर्ट्स देखते हैं, तो आप जिस शॉर्ट्स को देखते रहेंगे, जिस टाइप के शॉर्ट्स, तो उसी टाइप के शॉर्ट्स आपके मोबाइल में बार बार आते रहेंगे। ठीक है, पढ़ाई का आप देख रहे हैं तो पढ़ाई का, और कुकिंग का देख रहे हैं तो कुकिंग का। तो ये क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काम होता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है किसमें आई है, 5th जनरेशन के कंप्यूटर में। इसी जनरेशन में क्या हुआ है, मैग्नेटिक बबल मेमोरी का उपयोग बढ़ गया। मैग्नेटिक बबल मेमोरी के उपयोग से क्या हुआ, स्टोरेज कैपेसिटी में इंक्रीमेंट हुआ। तो इसी जनरेशन में 5th जनरेशन, और इसी जनरेशन में क्या हुआ, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन और रोबोटिक टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन क्या है, आप जैसे गूगल पे आप कुछ इसमें एक सिंबल आता है जैसे कि इस तरह का माइक्रोफोन का, जिस पर आप टिप करते हैं, आप बोल के भी उसमें टाइप कर सकते हैं कुछ भी, जैसा एडवर्टाइज भी चलता है, बोलने से होगा। ठीक है, तो इस टाइप का स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, जैसे सीरी है, हे सीरी प्ले माई सॉन्ग वट एवर जो भी है। ठीक है, तो इस तरह का स्पीच रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी किसमें डेवलप हुई है, ये आपकी 5th जनरेशन की 5th जनरेशन के कंप्यूटर में ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई है। तो इस तरह का ये पूछ सकता है कि स्पीच रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी किस जनरेशन का में डेवलप हुई है, तो ये आपकी जनरेशन 5th जनरेशन में डेवलप हुई है। रोबोटिक टेक्नोलॉजी के बारे में भी है, ये भी किस में हुई है, 5th जनरेशन में। आजकल कई जगह देखा होगा आपने, रोबोटिक टीचर भी हैं, रोबोटिक बहुत सारे काम होते हैं। रोबोटिक का मतलब है कि बहुत सारे काम ऑटोमेटिकली करना होता है। गाड़ी वगैरह असेंबली करने के लिए आजकल क्या हो, रोबोटिक इस्तेमाल होता है। पहले क्या होता था, मैनुअली आदमी मतलब जो बंदे थे वो असेंबल करते थे। आजकल क्या होता है, सब कुछ रोबोट असेंबल करते हैं। तो इससे हुआ है एम्प्लॉयमेंट कम हो गया इस वजह से, कंप्यूटर की वजह से। ये भी एक ड्रॉबैक है कंप्यूटर का कि एम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम हुआ है कंप्यूटर की वजह से। जहाँ 500 लोग काम करते थे, अब वहाँ पे 100 लोग कर सकते हैं। 400 लोगों का काम कंप्यूटर अकेले ही कर देता है। ठीक है, हज़ारों लोगों का भी कर सकता है कंप्यूटर अकेले। और हर क्षेत्र में जो है कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है, रेलवे रिजर्वेशन से लेके एयरलाइंस तक,
मेडिकल तक, हर एजुकेशन में, एंटरटेनमेंट में। तो ये 5th जनरेशन का ये क्रांतिकारी ये है। तो ठीक है, ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर 5th जनरेशन तक। इसके बाद आता है नेक्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, जो नेक्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं हार्डवेयर के आधार पर, तो अपन उसमें बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ like and subscribe my videos, subscribe my channels and like my videos. Thank you for watching.